बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इस वीडियो में आपको हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि सीधे आपके एग्जाम में लड़ेगा और 100% मेरा गारंटी है यही आएगा। ठीक ना, पूरा रट लीजिएगा। अब चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव है। पहला प्रश्न कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल वायरल ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं जो कि एग्जाम में लड़ेगा पूरा। ठीक ना, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा कविता से। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, 100% आने वाला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल 2026 मैट्रिक परीक्षा में यही सब प्रश्न आएगा, पूरा रट लीजिएगा। इस चैनल पे मैं आपको पूरा तैयारी करवाऊंगा सभी विषय का और फ्री में PDFs वगैरह दूंगा, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य वर्ग का। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूं जो कि सीधे आपके एग्जाम में लड़ेगा, पूरा रट लेना आपको। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बंगला का। बंगला भाषा का है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर का रहा है सेन साहेब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहेब की जो है टोटल 5 लड़कियां थी। याद रखिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल पूछा जाता है सवाल, पूरा रट लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न का रहा है कि सोफर शब्द का अर्थ है। सोफर शब्द का अर्थ हो जाएगा ड्राइवर। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्राइवर। याद रखिएगा, बिल्कुल वायरल मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, सीधे आपके एग्जाम में लड़ेगा, पूरा रट लेना आपको। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर का रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे और चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेन साहब ने कही है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेन साहब ने कही है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हुई 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। याद रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पीटता था, यानी कि ज़्यादा मार खाता था, तो वह पिता से। ठीक ना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, बिल्कुल वायरल सब ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवा रहा हूं। इस चैनल पे आपको पूरा तैयारी करवाया जाएगा मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। अगला प्रश्न 11 नंबर का है 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए देखिए 2020 में 21 में यह सब प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर कह रहा है कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल मदन का पिता है। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, मदन का पिता है। ठीक है ना, पिता। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर कह रहा है सेन साहेब की 5 लड़कियां कैसी थी। सेन साहेब की 5 लड़कियां सुशील थी। याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न 2022 में देखिए पूछा गया है। ठीक ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न। ठीक ना,
और इस चैनल पे आपको VVI ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा जो कि एग्जाम में लड़ेगा, 100% लड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाया जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? तो वह बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कह रहा है मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र थी 5-6 साल, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा 5-6 साल। अगला प्रश्न 16 नंबर कह रहा है कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लट्टू के खेल में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, पूरा तैयारी आपको इस चैनल पे करवाया जाएगा मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ाया जाएगा, नोट्स भी मिलेगा इस चैनल पे आपको, ठीक ना, फ्री में। 17 नंबर का रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? मदन ने कासू के जो है 2 दांत तोड़ डाले, ठीक ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का है गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? गिरधर लाल जो है वह सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर का है सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पत्रकार महोदय के व्यंग से। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20 नंबर का है मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था गिरधर का पुत्र था। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का है 20 के दांत पाठ की विद्या है, मतलब कौन सी विद्या है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है, याद रखिएगा। देखिए यह प्रश्न 19 और 21 में भी पूछा गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर प्रश्न कर रहा है सेन साहब की कार की कीमत है। सेन साहब की कार की कीमत क्या है? तो 7,500 है। ए राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न देखिए 18 और 19 में पूछा गया है, ठीक ना। मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, याद कर लीजिएगा एक एक प्रश्न। 23 नंबर का है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ बदरघाट पटना में। सी राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवाया जाएगा सभी विषय का आप सभी को, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि 2026 में आप मैट्रिक एग्जाम देंगे तो। उसके बाद देखिए 25 नंबर का रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पंडित रामावतार शर्मा, ठीक ना। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर का रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा रत्नावती शर्मा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर का रहा है दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर का रहा है लड़कियां क्या है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माता पिता को। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 29 नंबर का रहा है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो राइट आंसर हो जाएगा खोखा से। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यह प्रश्न देखिए 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तार है। सेन साहब की आंखों का तार है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खोखा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत जो है मदन ने तोड़े, याद रखिएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 32 का रहा महल और झोपड़ी
वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 20 के दांत, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर का है, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? पांचों जो थी वह खोखा की बहनें थी, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर का रहा है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन है सेन साहेब का, ए राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न 21 में पूछा गया है। 35 नंबर प्रश्न का रहा है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न भी 21 में पूछा गया है। तो सभी प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट समझ के पूरा रट लीजिएगा। 2026 में यदि मैट्रिक का एग्जाम देंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी विषय का आपको वायरल ऑब्जेक्टिव मिले और सब्जेक्टिव मिले।